नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशं श्रीमच्चीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्द सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। Ayurveda is the science of life. This is the part of Atharvaveda. What is the object of the Ayurveda? First is prevention and second is cure the disease. आयुर्वेद हमारे भारतवर्ष की एक प्राचीन विद्या है जिसका संबंध वेद से है। सर्वप्रथम भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को वेदों का उपदेश किया, उसी के साथ में आयुर्वेद भी उपदेशित किया गया। ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान को आगे बढ़ाया, तभी अपने महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों के 4 भाग किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो वात पित्त कफ के सिद्धांत पर चलता है। शरीर के अंदर वात पित्त कफ जो होते हैं उस सम अवस्था में रहने से शरीर को स्वस्थ रखते हैं, मन को प्रसन्न रखते हैं, और जब वात पित्त कफ में विषमता होती है, एबनॉर्मलिटीज हो जाते हैं, तो कोई न कोई रोग पैदा हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद के अंदर सबसे पहले ध्यान रखा जाता है हमारा आहार कैसा होना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए, हमारा डेली रूटीन दिनचर्या कैसी होना चाहिए, हमारा सीजनल रूटीन जो ऋतुएं होती हैं, जैसे आजकल विंटर सीजन चल रहा है, विंटर सीजन में क्या खाना क्या नहीं खाना। दूसरी बात यह है कि हमारा जो भोजन है प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, कोई वात प्रधान है, कोई पित्त प्रधान है, कोई कफ प्रधान है।
अलग अलग प्रधानता के अनुसार सबका भोजन होता है। इसलिए जो है आयुर्वेद का सिद्धांत ये है कि हम जीवन में योगाभ्यास करें और प्रभु की आराधना करें, यज्ञ करें, पुण्य दान करें, क्योंकि इन चीजों से भी बीमारियां दूर होती हैं। केवल औषधि लेने से नहीं, औषधि तो लेना ही लेना है, साथ में योगाभ्यास करना है, अपनी दिनचर्या ठीक करना है, अपना डाइट ठीक रखना है, अपना यज्ञ वगैरह करते रहना है, योगाभ्यास करते रहना है, मेडिटेशन करते रहना है। इस तरह से हमारी जो दिनचर्या होगी तो हमारा जीवन सुखी रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। क्योंकि आयुर्वेद में जो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है, समदोषः समाग्निश्चा समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थित्यभिधीयते, यानी स्वस्थ व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है, वो चिड़चिड़ापन नहीं रहता मन के अंदर, मन क्रोध रहे, मन के अंदर ईर्षा है, तो वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहलाता। इसलिए मन को प्रसन्न रखने के लिए हमको मेडिटेशन करना चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इस तरह से क्रियाओं को करने से मन प्रसन्न रहता है, मन में शांति रहती है और हमारा व्यवहार जो है लोक में, संसार में अच्छा रहता है। तो हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए, हमको सबके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है, प्रेम भाव से रहना यही जीवन का मतलब है। तो आयुर्वेद जो है ये सिखाता है कि हमको जीवन में कैसे रहना है और कैसे जीना है, यही आयुर्वेद का विज्ञान है। और इसी के माध्यम से हम 40-45 वर्षों से महर्षि महेश योगी के द्वारा संचालित जो मिशन है महर्षि आयुर्वेदा के माध्यम से, मैंने विश्व के अंदर जाकर के अमेरिका, रसिया, हॉलैंड, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में जाकर मैंने आयुर्वेद पढ़ाया भी लोगों को और आयुर्वेद के माध्यम से उनका कंसल्टेशन भी किया ताकि वो स्वस्थ रहें। क्योंकि हमारा उद्देश्य है निरोग समाज निर्माण करना, पूरे विश्व के लोग सुखी रहें, निरोग रहें, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य की भावना से हम काम कर रहे हैं और ये आयुर्वेद का विषय जो है मैंने आपके सामने रखा है, तो इसको आप अपनाएंगे तो इसका लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव।